नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। तो कैसा रहा आपका बजट? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब अपना बजट पेश कर रही थी, उस वक्त मार्केट नेगेटिव सेंटिमेंट्स शो कर रहा था, लेकिन एक सेक्टर ऐसा था जिससे जुड़ी कंपनीज वो लगभग 10% शेयरों में उछाल मिल रही थी उन कंपनीज को, और ये जो था वो ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर था। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त केंद्रीय मंत्री पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका सर न्यूज 24 पर। पहले तो कितना विजनरी मानते हैं आप इस बजट को, मेरा पहला सवाल होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत प्रावधान इस सेक्टर में, उस डिपार्टमेंट में जो आपके पास है। देखिए, यदि मैं ओवरऑल बजट की बात करूं जी जी, तो एक स्पष्ट लक्ष्य लेकर के जो माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले 12 साल से काम कर रहे हैं कि भारत को विकसित बनाना, और विकसित बनाने का मार्ग जो है वो सामान्य मानवीय के सशक्तिकरण से जाता है। उस लक्ष्य को अचीव करने और उस मार्ग पर और अधिक गति के साथ में चलने को तत्पर करने वाला ये बजट है। यदि मैं केवल सेक्टर स्पेसिफिक टूरिज्म के बारे में बात करूं, जैसा आपने कहा कि पूरे मार्केट ने, टूरिज्म के सारी कंपनीज ने फेवरेबली इस बजट को एक्सेप्ट किया है, ये भी केवल इस बजट से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। पिछले इतने वर्षों में जिस तरह से भारत की इकोनॉमी ने ग्रो किया, जिस तरह से भारत का टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको स्ट्रेंथन किया गया, जिस तरह से भारत में आवागमन के इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे रोड, रेल, हवाई यातायात, वाटरवेज, इन सबको जिस तरह से फ्यूचर रेडी बनाया गया, उसका कुल प्रभाव जो है, उसका लाभ भारत के टूरिज्म को मिला है। और टूरिज्म सेक्टर ने जिस तरह से ग्रो किया, हमने पहले अपने मॉन्यूमेंटल टूरिज्म को स्ट्रेंथन करने के लिए काम किया, अपने स्पिरिचुअल टूरिज्म पे प्रसाद स्कीम के माध्यम से काम किया। अब नए टूरिज्म वर्टिकल, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसके पास में दुनिया के हर टूरिज्म के टूरिस्ट की एपेटाइट को शांत करने के लिए कोई न कोई प्रोडक्ट है। और माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बार नए प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करके उनको हार्नेस करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाया। हमने देखा वड़नगर में जिस तरह का अनुभव एक एक्सपीरियंस जोन आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन साइट पर बनाने से बना, और मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव आपके साथ में साझा करता हूँ, वहां जाकर के व्यक्ति अभिभूत हो जाता है और उसका देश के प्रति, देश की पुरातन सभ्यता के प्रति, देश के हजारों सालों के सभ्यतागत निरंतरता के प्रति उसके मन में एक अद्भुत प्रेरणा और गर्व का भाव पैदा होता है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय वित्त मंत्री जी का कि उन्होंने ऐसी कल्चरल आर्कियोलॉजिकल साइट्स को कल्चरल टूरिज्म का डेस्टिनेशन बनाने के लिए 15 डेस्टिनेशन डेवलप करेंगे। इसके साथ में एक देश नाम से नई स्कीम की घोषणा की। हम बुद्ध भगवान के अवतरण का देश है, बौद्ध धर्म के प्रादुर्भाव का देश है, और पूरी दुनिया में भारत से निकल करके बौद्ध धर्म गया। हमारे जो एग्जिस्टिंग बुद्धिस्ट ट्रेल्स हैं, जो सर्किट्स हैं, चाहे वो सारनाथ से लेकर के कपिलवस्तु होते हुए कुशीनगर तक होगा, या वो सांची से लेकर के और वड़नगर तक मध्य गुजरात में होगा जी। उनकी श्रृंखला में दुनिया भर के बुद्धिस्ट के लिए एक नया आकर्षण, हमारे पूर्वोत्तर भारत में जो मोनेस्ट्रीज हैं, जो बुद्धिस्ट टेम्पल्स हैं, उन सबको यहाँ अपग्रेड करके एक नया ट्रेल बनाने की कल्पना की, जो एक नया पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन देश में बनेगा। देश में नए डेस्टिनेशन और नया एक्सपीरियंस डेवलप करने की टूरिज्म के क्षेत्र में इसलिए आवश्यकता है कि कोविड के बाद में नई जनरेशन नए नए एक्सपीरियंस टूरिज्म में खोजने की कोशिश करती है। नेचर बेस्ड टूरिज्म के लिए वॉकिंग ट्रेल्स की, हिमालयन ट्रेल्स की बात की गई है, वेस्टर्न घाट पे ट्रेल्स की बात की गई, कोस्टल टूरिज्म पे नया एक्सपीरियंस देने के लिए टर्टल ट्रेल की बात की गई। इसके अलावा आउटबाउंड टूरिज्म पर जो टैक्स लगता था उसको कट करने की बात की गई। कुल मिलाकर के टूरिज्म के सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही, वहीं दूसरी तरफ पिछले वर्षों में टूरिज्म में जिस तरह से उछाल आया, बाउंस आया, उसके चलते हुए टूरिज्म सेक्टर में हॉस्पिटैलिटी के जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड बहुत बड़ी तेजी से, होटलों का कंस्ट्रक्शन होना शुरू हुआ। उसके चलते हुए जो है ट्रेन मैन पावर की डिमांड बढ़ी। भारत सरकार 21 संस्थान चलाती है, उनका क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट करने के लिए हमने विभिन्न कंपनियों के साथ में समझौते किए थे, होटल चेन्स के साथ में समझौते किए थे, लेकिन उसको फॉर्मलाइज करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी बने।